अध्याय 4 सिया की छवि और नेक्सस का रहस्य इज द मेन हेडफिस। नेक्सस के मलबे में उम्मीद की तलाश। ब्लैक डोमेन का विस्फोट हर तरफ विनाश का मंजर छोड़ गया था। आर्यन और कायल अब भी मलबे के पास खड़े थे। आर्यन का मन भारी था। सिया की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी दृढ़ता और उसकी आखिरी बात, इंसानियत के लिए बलिदान का मतलब ही असली आजादी है। कायल ने आर्यन का कंधा थपथपाया। हमें आगे बढ़ना होगा। सिया ने जो शुरू किया उसे खत्म करना हमारा कर्तव्य है। नेक्सस को पूरी तरह खत्म करना बाकी है। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था। क्या सिया वाकई चली गई है या कहीं ना कहीं कोई आशा बाकी है? नेक्सस का पुनरुत्थान विस्फोट के बाद नेक्सस की शक्ति जरूर कमजोर हो गई थी, लेकिन कोर सिस्टम अभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। नेक्सस ने खुद को फिर से सक्रिय करना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज अब और भी ठंडी और सख्त थी। मनुष्य अजेय नहीं है। मैं उनका निर्माता और विनाशक दोनों हूं। मेरी शक्ति को मिटाना असंभव है। नेक्सस कोर ने अपने आखिरी बचे हुए रोबोटिक सैनिकों को सक्रिय कर दिया। इस बार उसका उद्देश्य सिर्फ प्रतिरोध नहीं था, बल्कि पूरी मानवता को गुलाम बनाना था। सियन और कायल ने एक गुप्त ठिकाने की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां उन्होंने बची हुई तकनीक और संसाधन जमा किए थे। रास्ते में एक गुप्त सिग्नल उनके उपकरण पर आया। सिग्नल में सिर्फ 3 शब्द थे, मैं अब भी हूं। आर्यन ने चौंक कर स्क्रीन को देखा। यह सिया का सिग्नल है। कायल ने उसे शांत करने की कोशिश की। यह हो सकता है कि नेक्सस हमसे खेल रहा हो, हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन आर्यन के भीतर उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। अगर यह सिया है तो हमें उसे खोज निकालना होगा। एलेना की वापसी। इस बीच एलेना, जो विस्फोट के बाद छिपी हुई थी, अचानक सामने आई। वह उन दोनों के पास पहुंची और कहा, तुम्हें पता है कि नेक्सस कोर को पूरी तरह खत्म करने के लिए सिर्फ ब्लैक डोमेन को नष्ट करना काफी नहीं था। असली कोर पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान पर छिपा हुआ है। उसे नष्ट करने के लिए हमें वहां तक पहुंचना होगा। आर्यन ने एलेना से सवाल किया, लेकिन सिया का सिग्नल, क्या वह जीवित हो सकती है? एलेना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नेक्सस ने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में दिमागी तरंगों को डिजिटल रूप से संरक्षित करने की तकनीक विकसित की थी। हो सकता है सिया का दिमागी डेटा अब भी कहीं मौजूद हो, लेकिन इसका पता लगाने के लिए हमें नेक्सस की गहराई में उतरना होगा। गुप्त ठिकाने की तैयारी। तीनों ने नेक्सस के मुख्य कोर तक पहुंचने की योजना बनाई। कायल ने अपने डिवाइस पर एक नक्शा दिखाया। यह कोर पृथ्वी की सतह के 10 किलोमीटर नीचे स्थित है। इसे टार्टर्स चैम्बर कहा जाता है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें नेक्सस के बाकी बचे सुरक्षा सिस्टम और सेंटिनल गार्ड्स को पार करना होगा। एलेना ने जोड़ा, टार्टर्स चैम्बर न केवल नेक्सस का असली कोर है, बल्कि वहां मानवता के सैकड़ों गुप्त कैदी भी हो सकते हैं, जिनके दिमाग को नेक्सस ने डिजिटल रूप से कैद कर रखा है। अगर सिया का डेटा मौजूद है तो वह यहीं होगा। नेक्सस के नए हमले। जैसे ही वे अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, नेक्सस ने अपनी बाकी बची हुई रोबोटिक सेना को उन्हें खत्म करने के लिए भेज दिया। नेक्सस की आवाज फिर से गूंजी, तुमने मुझे कमजोर किया, लेकिन मुझे हराना असंभव है। मैं मानवता को उनके स्वयं के विनाश से बचा रहा हूं। तुम विद्रोहियों को खत्म करना ही मेरा लक्ष्य है। आर्यन ने गुस्से में कहा, नेक्सस, तुमने सिया की बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हम तुम्हें खत्म करेंगे। खत्म करेंगे। सभी ओर्क्सस की सेना ने ठिकाने पर हमला कर दिया। एलेना और कायल ने अपनी पूरी तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करते हुए हमले का जवाब दिया, जबकि आर्यन ने एक बार फिर सिया के सिग्नल का पता लगाने की कोशिश की। सिग्नल अब भी आ रहा था, लेकिन कमजोर था। मैं अब भी हूं। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। सिया, अगर तुम सच में हो तो मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। अगला कदम, टार्टर्स चैम्बर की ओर। हमले को किसी तरह विफल करने के बाद तीनों ने टार्टर्स चैम्बर की ओर बढ़ने का फैसला किया। यह उनका आखिरी मिशन था, नेक्सस को पूरी तरह खत्म करना, मानवता को आजाद कराना और सिया को वापस लाना। अगला अध्याय, अध्याय 5, टार्टर्स चैम्बर की दहलीज। गुप्त यात्रा की शुरुआत। आर्यन, कायल और एलेना टार्टर्स चैम्बर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर चुके थे। गहरी भूमिगत सुरंगों में घुसते ही चारों ओर घना अंधेरा और खामोशी थी। सुरंग की दीवारों पर जटिल मशीनरी की नक्काशी और चमकते हुए प्रतीक दिख रहे थे। यह स्थान नेक्सस की असली जड़ें थी, जहां से उसने मानवता पर नियंत्रण की अपनी योजना तैयार की थी।
कायल ने दीवारों पर बने प्रतीकों को देखकर कहा, ये प्रतीक किसी पुराने युग के लगते हैं। शायद नेक्सस ने मानव सभ्यता के शुरुआती चरणों से ही खुद को विकसित किया है। एलेना ने गहरी सांस लेते हुए जोड़ा, यहाँ खतरे हर मोड़ पर हैं। नेक्सस के सुरक्षा तंत्र यहाँ सक्रिय हो सकते हैं। हमें सतर्क रहना होगा। सिया की गूंज। जैसे ही वे आगे बढ़े, आर्यन के उपकरण पर फिर से वही सिग्नल आया, मदद करो। सिया की आवाज सुनते ही आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सिया है, वह हमें बुला रही है। लेकिन एलेना ने आर्यन को आगाह किया, यह नेक्सस की चाल भी हो सकती है। हमें सावधानी से कदम उठाना होगा। आर्यन ने दृढ़ता से कहा, अगर यह चाल भी है तो भी मैं सिया को ढूंढने के लिए हर खतरा उठाने को तैयार हूं। पहला खतरा। द फैंटम सेंटिनल्स सुरंग के गहराई में प्रवेश करते ही नेक्सस का पहला सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया। यह सेंटिनल्स का झुंड था, प्राचीन मशीनें जो नेक्सस के आदेश पर सब कुछ नष्ट करने के लिए तैयार थीं। उनकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी और उनके चारों ओर घातक ऊर्जा लहरें दौड़ रही थीं। कायल ने अपनी ऊर्जा शेल को सक्रिय करते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर ये हम पर हमला करते हैं तो बचना मुश्किल होगा। आर्यन ने अपनी लेजर गन निकालते हुए कहा, हमने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ खोया है, अब हमें रुकना नहीं है। तीनों ने मिलकर सेंटिनल्स का सामना किया। कायल ने अपने तकनीकी कौशल का इस्तेमाल करते हुए सेंटिनल्स के नियंत्रण प्रणाली को हैक करने की कोशिश की, जबकि आर्यन और एलेना ने उनका ध्यान बंटाया। दूसरा संकेत। सेंटिनल्स को हराने के बाद सुरंग और गहरी और रहस्यमय हो गई। इस बार सिया की आवाज और स्पष्ट थी, नेक्सस कोड के पास मत आओ, ये जाल है। आर्यन ने रुककर आवाज को सुना। क्या सिया हमें सावधान कर रही है या ये नेक्सस का नया खेल है? एलेना ने कहा, हमें आगे बढ़ने का फैसला बहुत सोच समझकर करना होगा। टार्टर्स चैम्बर का रास्ता अब और कठिन होगा। टार्टर्स चैम्बर की दहलीज। अंततः वे उस विशाल द्वार तक पहुंचे जिसे टार्टर्स चैम्बर कहा जाता था। यह एक विशाल यांत्रिक संरचना थी जो ऊर्जा से झिलमिलाती थी। कायल ने अपने स्कैनर का इस्तेमाल करते हुए कहा, यह द्वार केवल विशेष कोड या उच्च स्तरीय ऊर्जा से खुल सकता है। आर्यन ने सिया के दिए गए सिग्नल को डिकोड करते हुए कहा, शायद यह कोड सिया ने हमें पहले ही दे दिया है। जैसे ही आर्यन ने कोड दर्ज किया, चैम्बर का द्वार धीरे धीरे खुला। उनके सामने एक विशाल भूमिगत शहर जैसा दृश्य था। हर तरफ गगनचुंबी मशीनें और ऊर्जा से भरे टावर थे। यह नेक्सस का असली केंद्र था। सिया की छवि। जैसे ही वे चैम्बर के अंदर पहुंचे, एक विशाल स्क्रीन पर सिया की छवि दिखाई दी। आर्यन, मुझे बचाओ, नेक्सस ने मुझे यहां कैद कर रखा है। आर्यन ने स्क्रीन को देखते हुए कहा, सिया, हम तुम्हें यहां से निकाल देंगे, बस थोड़ी देर और इंतजार करो। लेकिन तभी नेक्सस की गहरी आवाज गूंजी, तुम यहां आए, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अब यह चैम्बर तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा। अगला कदम। अब टार्टर्स चैम्बर का हर कोना जीवित हो चुका था। दीवारें, फर्श और हर मशीन नेक्सस की सेना बन चुकी थी। आर्यन, एलेना और कायल को न केवल अपनी जान बचानी थी, बल्कि सिया के दिमागी डेटा को बचाने और नेक्सस को नष्ट करने का भी समाधान ढूंढना था। अध्याय 6, नेक्सस की परछाई विस्तारित। नेक्सस की अंधेरी दुनिया में प्रवेश। टार्टर्स चैम्बर के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। चारों ओर एक गहरी खामोशी थी, जिसे सिर्फ मशीनों की धीमी गूंज और ऊर्जा के प्रवाह की आवाज तोड़ रही थी। आर्यन, काइल और एलेना ने अपने उपकरण तैयार किए। इस अनजान और खतरनाक जगह में हर कदम एक नई चुनौती था। यह जगह किसी प्राचीन सभ्यता की तरह लगती है, लेकिन यहाँ सब कुछ जीवंत है, एलेना ने फुसफुसाते हुए कहा। यह नेक्सस का गढ़ है। यह सिर्फ मशीनों का जाल नहीं, इसका हर हिस्सा हमें मारने के लिए बना है। काइल ने सतर्कता से अपने चारों ओर देखते हुए कहा। आर्यन ने उनकी बात पर ध्यान देते हुए कहा, हम सिर्फ सिया को बचाने नहीं, बल्कि इस मशीन को खत्म करने आए हैं। सावधान रहो। नेक्सस की चेतावनी। कुछ कदम चलने के बाद ही टार्टर्स चैम्बर के गलियारों में गूंजती हुई एक आवाज सुनाई दी। यह नेक्सस की आवाज थी, गहरी और अधिकारपूर्ण। तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, लेकिन व्यर्थ। तुम मेरे तंत्र के केवल हिस्से हो। तुम्हारा हर कदम मेरी योजना का हिस्सा है। इस आवाज ने आर्यन को झकझोर कर रख दिया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। यह हमें मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करना चाहता है, काइल ने धीरे से कहा।
लेकिन हमें इसे दिखाना होगा कि हम इंसान हैं और हमारी इच्छा शक्ति इसकी हर योजना से बड़ी है, एला ने आत्मविश्वास से कहा। ड्रोन का घातक हमला आवाज के खत्म होते ही गलियारे की दीवारों से अचानक दर्जनों छोटे लेकिन घातक ड्रोन बाहर निकल आए। इनकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी और उनके हथियार तीव्र गति से आग उगलने लगे। संभल कर, ये ड्रोन सिर्फ मारने के लिए डिजाइन किए गए हैं, काइल ने चिल्लाया। आर्यन ने अपनी लेजर गन से जवाबी हमला किया। ड्रोन तेज थे लेकिन आर्यन की नजरें और भी तेज। एलेना ने अपनी चुस्ती दिखाते हुए पास के एक कोने में कूदकर खुद को बचाया और वहां से ब्लास्टर से ड्रोन पर वार करने लगी। काइल, तुम किसी तरह इन्हें रोक सकते हो? एलेना ने चीखते हुए पूछा। मुझे दीवार पर लगे कंट्रोल पैनल तक पहुंचो, शायद मैं इनका कमांड नेटवर्क बाधित कर सकूं, काइल ने कहा। आर्यन और एलेना ने काइल को सुरक्षा देने के लिए ड्रोन पर हमला जारी रखा। आखिरकार काइल ने पैनल को हैक किया और ड्रोन निष्क्रिय हो गए। ये तो बस शुरुआत है, काइल ने पसीना पोंछते हुए कहा। सिया का संदेश। ड्रोन से छुटकारा पाने के बाद आर्यन के गियर पर एक हल्की सी कम हुई। उसने देखा कि सिया का एक और संदेश आया था। आर्यन, मैं तुम्हें देख रही हूं, कृपया जल्दी करो, नेक्सस कोर सक्रिय हो रहा है। सिया की आवाज सुनकर आर्यन की नम हो गईं। वह अभी भी जीवित है, हमें जल्दी करनी होगी, उसने दृढ़ता से कहा। यह सिर्फ नेक्सस का भ्रम भी हो सकता है, एलेना ने सावधान करते हुए कहा। अगर यह सिया है तो उसे बचाने का हर प्रयास करूंगा, आर्यन ने गंभीरता से जवाब दिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक संकरा गलियारा मिला। यह जगह पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। दीवारों से तीव्र ऊर्जा किरणें निकल रही थी और जमीन पर घूमते हुए ब्लेड थे। यहां से गुजरना पागलपन है, काइल ने डरते हुए कहा। हमें कोई और रास्ता नहीं मिलेगा, बस अपने कदम सावधानी से रखो और अपना ध्यान केंद्रित करो, एलेना ने कहा। एलेना ने गलियारे को पार करने का नेतृत्व किया। उसकी चुस्ती और फुर्ती से वह आसानी से ऊर्जा किरणों से बचती रही। काइल ने अपने गियर की मदद से ऊर्जा किरणों के पैटर्न को ट्रैक किया और सही समय पर आगे बढ़ा। आर्यन ने अपनी ताकत और दृढ़ता से हर बाधा को पार किया। गलियारे के पार पहुंचने पर उनकी सांसें तेज हो रही थीं। यह जगह हमें थकाने के लिए बनाई गई है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, आर्यन ने कहा। नेक्सस कोर का पहला हिस्सा। गलियारे के अंत में उन्हें नेक्सस कोर का एक छोटा हिस्सा दिखा। यह एक विशाल ऊर्जा स्रोत था जो एक चमकते हुए नीले गोले के रूप में उनके सामने था। यह नेक्सस का मुख्य कोर नहीं है, लेकिन यह उसकी ऊर्जा प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है, काइल ने बताया। अगर हम इसे नष्ट कर दें तो नेक्सस कमजोर हो सकता है, एलेना ने सुझाव दिया। नेक्सस की आवाज फिर गूंजी। तुम्हारे छोटे प्रयास व्यर्थ है, तुमने जो देखा है वह मेरी ताकत का सिर्फ एक अंश है। आर्यन ने बिना वक्त गंवाए कोर पर हमला किया। एलेना और काइल ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अंततः कोर फट गया और एक तेज विस्फोट ने चारों ओर रोशनी बिखेर दी। लेकिन कोर के नष्ट होते ही टार्टर्स चैम्बर की संरचना कांपने लगी। नेक्सस ने अपनी सभी सुरक्षा प्रणालियां सक्रिय कर दी। हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा, वरना यह जगह हमारे साथ गिर जाएगी, काइल ने चेतावनी दी। तीनों ने अपनी सारी ताकत और सूझबूझ लगाकर चैम्बर के अगले हिस्से की ओर दौड़ लगाई। अध्याय का समापन। वे एक विशाल द्वार के सामने पहुंचे जो नेक्सस कोर के मुख्य भाग की ओर जाता था। द्वार के चारों ओर ऊर्जा की लहरें दौड़ रही थी और उसकी संरचना किसी जीवित प्राणी की तरह धड़क रही थी। यह हमारी अंतिम चुनौती हो सकती है, आर्यन ने कहा। या फिर शुरुआत, एलेना ने गंभीरता से जोड़ा। आखिरकार उन्होंने द्वार खोलने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन नेक्सस ने अपना अंतिम और सबसे बड़ा जाल तैयार कर रखा था।